सो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स आर ओवर एंड इस बार के टेबल टॉपर्स रहे यूएसए विद 110 मेडल्स, चाइना विद 87 मेडल्स और इंडिया का रैंक रहा 47 विद 7 मेडल्स। इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड 119 एथलीट्स भेजे इन 18 डिफरेंट गेम्स, लेकिन इंडिया ने 7 मेडल जीते। फिर भी ये इंडिया का सबसे बेस्ट ओलंपिक कैंपेन रहा। टोक्यो 2020 में मेडल्स की शुरुआत मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल से हुई और खत्म नीरज चोपड़ा के गोल्ड से हुई। टोक्यो 2020 में इंडिया ने 4 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल्स एंड 1 गोल्ड मेडल जीता। 2020 ओलंपिक्स इंडिया के लिए हिस्टोरिकल ओलंपिक इसलिए भी रहा क्योंकि हमने इस ओलंपिक्स में जाना कई सारे नए चेहरे को। हमने जाना मीराबाई चानू को, हमने जाना लवलीना बोरगोहेन को, नीरज चोपड़ा को, ए अशोक को। ये ओलंपिक्स हिस्टोरिकल इसलिए भी रहा क्योंकि हम जान पाए इन एथलीट्स के स्ट्रगल्स को। जैसे श्रीजेश जो हमारे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है हॉकी टीम के, उनके पिता को अपनी गाय बेचनी पड़ी थी ताकि वो अपने बेटे को हॉकी किट दिला पाए। जैसे मीराबाई चानू के पास ट्रेनिंग सेंटर के जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं होता था तो वो ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेती थी। कैसे कैसे करके उन्होंने तैयारी की। लवलीना जी को ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठ के जाना पड़ता था क्योंकि उनके पास टिकट्स के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। हमने देखा कि कैसे लवलीना जी के मेडल जीतने के 3 घंटे बाद ही उनके गाँव में रोड बन गया। मीराबाई चानू ने मेडल जीतने के बाद उन ट्रक ड्राइवर्स को अपने घर पे बुला के खाना खिलाया जिनसे वो लिफ्ट लिया करती थी जब वो ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। और हमने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल लेट मिल्खा सिंह को डेडिकेट करते हुए भी देखा। हमने इस बार रिकॉर्ड बनते हुए देखा, चाहे वो 4x100 रिले हो, चाहे वो ए अशोक की परफॉर्मेंस इन गोल्फ हो, चाहे वो कमलप्रीत कौर के डिस्कस थ्रो में एशियन रिकॉर्ड की हो, चाहे इंडियन हॉकी मेंस टीम के राइज की हो। इस ओलंपिक्स में हमने देखा इंडिया को 4 बजे जग के गोल्फ देखते हुए। हमने नीरज चोपड़ा के गोल्ड फाइनल को देखा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच को छोड़ के। हमने अपने राइवल एथलीट्स को नीरज चोपड़ा को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए भी देखा। और हमने कुछ लोगों की गंदी मेंटेलिटी को भी देखा, कैसे वुमेन्स हॉकी टीम के हारने के बाद कुछ लोग वंदना कटारिया को भला बुरा कह रहे थे कि वो दलित है। सो इंडिया में मेन प्रॉब्लम है कि जो इंडियन एथलीट्स है उन्हें सामने वाले से लड़ने से पहले उन्हें खुद से लड़ना पड़ता है। अब जब मेडल जीत चुके हैं हमारे 7 एथलीट्स, तब उन्हें कैश रिवॉर्ड्स दिया जा रहा है, उन्हें जॉब्स दी जा रही है। यही प्रॉब्लम है इंडिया में कि हमने एक खेल को इतना ज्यादा महत्व दे दिया है कि बाकी सारे खेल उसके अंदर शैडो हो जाते हैं। जहाँ क्रिकेट में एक प्लेयर कैच कर लेता है तो उसे लाखों में रुपए मिल जाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ एक टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को नहीं पूरी इतने पैसे मिलते हैं। सो मेरा गवर्नमेंट से बस एक सवाल है कि जो उन्हें जॉब्स, कैश रिवॉर्ड्स दी जा रही है मेडल लाने के बाद, यही अगर उनमें से कुछ पार्ट उन्हें ट्रेनिंग के वक्त बेसिक नेसेसिटीज और बेसिक चीजों के लिए दी जाती तो क्या पता आज हमारे पास 7 मेडल्स की जगह 10, 12 और बहुत ज्यादा मेडल्स होते हैं। हमें मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु जैसे और नए एथलीट्स और मेडलिस्ट दिखते हैं। मेडल मिलने से पहले उन्हें कोई जानता भी नहीं था, जानते थे तो बस पीवी सिंधु और मैरी कॉम को जो कि पहले मेडल ला चुके हैं। सो एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? हम सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट एक ऐसा इनविजिबल पिलर है जो किसी भी एथलीट और प्लेयर को गिरने से बचा सकता है। सोचो अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो पर आपके घर वाले आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, आपकी बैक बैशिंग करें, आपके काम को सपोर्ट ना करें तो आपको कैसा लगेगा? वहीं अगर आप कुछ अच्छा कर जाए, अच्छी जॉब ले ले तो ही आपको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करे तो आपको कैसा फील होगा? सो अब आते हैं कि व्हाट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम दिस ओलंपिक्स। हमारी सरकार को आने वाले ओलंपिक्स के लिए स्कीम्स लानी चाहिए, स्कॉलरशिप्स लानी चाहिए। जो एथलीट नेशनल खेलेगा, इंटरनेशनल खेलेगा कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, तो उसे इतना पैसा ग्रांट किए जाएंगे, उसे छूट दी जाएगी इस चीज़ में ताकि उसे बेसिक चीज़ों के लिए भी लड़ना ना पड़े। और हमारे गवर्नमेंट को ना ही सिर्फ क्रिकेट में और बाकी सारे स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए जिसमें इंडिया एक्सेल कर सकता है। सो कीप सपोर्टिंग इंडिया एंड कीप सपोर्टिंग आवर एथलीट्स। जय हिंद।